चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? हैव यू कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट? नो, व्हाई? बताया नहीं था ना मैंने? कंप्लीट करने के लिए बोला था? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। हमने बस एक वर्किंग नोट बना लिया है उस क्वेश्चन का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्किंग नोट हमें जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करना है। बट फिर भी दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और वो वर्किंग नोट फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। चलेगा? तो ये था ये वर्किंग नोट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम लोग। शुरू करें क्या? इफ यू डोंट माइंड, कैन वी स्टार्ट? कैन यू स्टॉप टॉकिंग प्लीज, एंड कैन यू आंसर माय क्वेश्चंस? 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 अब बोलना ही पड़ेगा। यस बोलो, नालायक कहीं के। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे थे, राइट? एक बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को वापस। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares have been already issued and fully paid on 30th June. तो ये ऑलरेडी इशूड एंड फुल्ली पेड अप थे, तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इज इट राइट? आगे बढ़ता हूं। द कंपनी प्रपोज टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of 14 each. तो कंपनी ने फर्दर 1 लाख शेयर इशू किए 14 रुपीज के हिसाब से, एंड अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग 2 रुपीज पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन। बट इस क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशंस बहुत सारे आ गए। कितने एप्लीकेशंस आ गए? 3,55,000। इशू कितने किए थे? 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट के कॉल तक हम उस वर्किंग नोट में गए ही नहीं है, या गए हैं? अलॉटमेंट कॉल का एडजस्टमेंट हमने किया है, सॉरी, फर्स्ट कॉल पे नहीं गए हम लोग। इज इट राइट? एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपए मांगने हैं। एप्लीकेशन का कॉल कब होगा? 1 जुलाई 21 को। अलॉटमेंट 10 जुलाई 21 को होगा। इज इट राइट? एंड अलॉटमेंट के वक्त फर्दर 5 रुपीज हमें डिमांड करना है। फर्दर 5 रुपीज डिमांड करना है, जिसमें प्रीमियम भी है, जिसमें प्रीमियम भी है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? The final call for the balance to be made and money received by 30th April 22. तो फाइनल कॉल 30 अप्रैल 2022 को करना है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस माय फ्रेंड्स? अरे बोलो। फाइन। 3,55,000 applications are received when you issued only 1 lakh applications. What is this status is? Over subscription. And in case of over subscription, you have to reject some applications, and how they have decided to reject applications? उन्होंने 5,000 शेयर एप्लीकेशंस पूरे के पूरे अलॉट कर दिए। मतलब कुछ लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, उनको सब के सब शेयर्स दे दिए। मतलब इनको पैसा वापस करने का क्वेश्चन ही नहीं है। इनके 10,000 रुपए आए, 10,000 रुपए आने चाहिए थे। बोलो हाँ या ना? बट दोस्तों, हमने सेकेंड कैटेगरी जिसमें 30,000 शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड थे, सेकेंड कैटेगरी जिसमें 30,000 शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड थे, उनको हमने क्या इशू किया? हर 2 एप्लीकेशंस के लिए 1 शेयर दे दिया।
तो 15,000 शेयर दे दिए, तो टेक्निकली स्पीकिंग 15,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना आना चाहिए था? 30,000 रुपए आना चाहिए था, बट इन्होंने भरा कितना है? इंटर मध्ये कोणाची आहे का बघा. चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? तो 30,000 शेयर्स इनटू कितने रुपए आ गए इनके? 60,000. और इनके आने कितने चाहिए थे? 15,000 शेयर्स इनको दिए हमने, तो इनके 2 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए थे. मतलब इनके पास से एक्सेस कितने आए हैं? एक्सेस कितने आए हैं? 30,000. आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ. तो ये 30,000 एक्सेस का करना क्या है वो भी आपको क्वेश्चन में बताया है, ध्यान से पढ़िएगा. No money was returned to these applicants and the surplus on applications being used to reduce the amount due on allotment. अब सवाल यह है कि अगर आप इनको 15,000 शेयर देते हो तो 5 रुपए के हिसाब से इनके पास से अलॉटमेंट का कितना आना चाहिए? 75,000. इज इट राइट और नॉट? अलॉटमेंट का कितना पैसा आना चाहिए? 75,000. और इनका एक्सेस हमारे पास कितना है? 30,000. तो 75 में से 30 गए तो बचे कितने? 45,000 हमें अलॉटमेंट कॉल के रिसीव करने हैं. तो अलॉटमेंट का कॉल का पैसा मिलेगा 45,000. हैव यू अंडरस्टूड दिस वर्किंग नोट? सबके लिए मैंने ये कैलकुलेशन करके रखा है. अब तीसरी कैटेगरी. तीसरी कैटेगरी देखो, 3,20,000 एप्लीकेशंस दिए थे इन्होंने और इनको हम शेयर दे रहे हैं कितने? सिर्फ 80,000. इन्होंने 3,20,000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 6,40,000 रुपए भरा होगा, बट इनको 80,000 शेयर दिए, मतलब इनके पास से लेने चाहिए थे कितने? सिर्फ 1,60,000 लेने चाहिए थे. आर यू ऑल गेटिंग दिस? दोस्तों 6,40,000 में से 1,60,000 ही लेने थे, बचे हुए क्या करेंगे? वापस देंगे क्या? तो क्वेश्चन बोला है मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी. यानी अलॉटमेंट के वक्त जितना पैसा उनके पास से फिर से लेना है, अलॉटमेंट करने के बाद हम इमीडिएट कॉल करते हैं अगला, तो उस वक्त जितना पैसा इनके पास से लेना है उतना ही अपने पास रखो और बाकी सारा इनको रिफंड कर दो. तो इनडायरेक्टली हमारे पास एक्सेस पहले पैसे कितने आए बताओ? 6,40,000 माइनस 1,60,000. तो एक्सेस आए हैं हमारे पास 4,80,000 और इस 480 में से अलॉटमेंट के पैसे बाजू करने हैं, बाकी वापस दे देने हैं. तो अलॉटमेंट के कितने? हमने इनको 80,000 शेयर दिए हैं और अलॉटमेंट कॉल एक शेयर का कितना है? 5 रुपए. तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपए हमें हमारे पास ही रखने हैं और 80,000 वापस दे देने. यही मैंने इस वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया. 4 लाख एडजस्ट करेंगे, 80,000 रिफंड कर देंगे. बराबर है क्या? अब टोटल कॉलम को जरा ऑब्जर्व करिए. चलो एंट्रीज करें. एंट्रीज के लिए बस मुझे टोटल कॉलम की जरूरत है. एंट्रीज के लिए मुझे बस टोटल कॉलम की जरूरत है. क्या आप एंट्रीज करने के लिए रेडी हो सब लोग? चलो राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री. क्या सभी बच्चों ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जर्नल एंट्री का? बोलो बच्चों. हाँ. सबसे पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहला इवेंट क्या होगा? पैसे मिलेंगे आपको एप्लीकेशंस के. चलो पहली एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. दोस्तों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का टोटल यहां पे है क्या? अरे बोलो ना. 3,55,000 एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से 7,10,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आर यू ऑल गेटिंग दिस?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,10,000 7,10,000। सही है, आगे बढ़ो। फाइन, अब क्या करेंगे? 3,55,000 एप्लीकेशन आए हैं, उसमें से सिर्फ हमें 1 लाख का ही अलॉटमेंट करना है। अगला अगला इवेंट कौन सा है हमारा? अलॉटमेंट का। पूरा डिटेल्स इस टेबल में। ये 7,10,000 अभी आपको पूरे के पूरे क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। अभी आपने क्रेडिट किया ना पहले एंट्री में, अगले एंट्री में लिख दो। चलो पहला टास्क 50% जॉब डन हो जाएगा। अलॉटमेंट की एंट्री हम करने जा रहे हैं, तो लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखना जरूरी है क्या पहले ट्रांजेक्शन को? नरेशन इज योर होमवर्क, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के लिख लेना बाद में। क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स, बात खत्म। हाँ, नरेशन अब बाद में लिख लेना, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ना। बोलो अलॉटमेंट की एंट्री करना चाहता हूं। हमेशा याद रखना है अलॉटमेंट के वक्त पहला काम क्या करना है? एप्लीकेशन का पूरा पैसा रिवर्स करना है। चलो कर दो, रिवर्स कर दो फटाफट। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000। चेन की सांस लो। अब 7,10,000 का अलॉटमेंट हमारे सामने है। 7,10,000 में से हमारा एप्लीकेशन का एक्चुअली पैसा कितना है? 1 लाख शेयर्स का 2 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना। फिर एक्सेस कितना आया? 5,10,000। उसमें से 5 लाख हमें कहां पे एडजस्ट करने हैं? सॉरी, 5 लाख कहां पे एडजस्ट करने हैं? सॉरी, 4,30,000 कहां पे एडजस्ट करने हैं? अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट करने हैं। एंड बचे हुए 80,000 वापस देने। ये पूरा आपको एंट्री समझ में आएगा क्या? देख लो, पहले एंट्री लिख दो। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज। इज इट राइट? ब्रैकेट में चाहिए तो कैलकुलेशन लिख सकते हो। 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज। टू टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी का जो पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है उसके सामने लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कॉलम में कितना? 4,30,000। वहां पे ब्रैकेट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा ना, वहां पे ब्रैकेट में लिखो टेबल पॉइंट नंबर जी। पॉइंट जी, टेबल पॉइंट नंबर जी। जी में हमने ये कैलकुलेशन करके दिखाया 4,30,000 का। ये हमें अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करना है। यानी सर यहाँ पे कैटेगरी वाइज एंट्री नहीं करनी है? नहीं करनी है। ये टेबल में हमें यही एंट्री के मार्क मिलेंगे। 3 कैटेगरीज के 3 एंट्री सेट्स मत बनाओ। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो बस क्या लिख दिया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया आपने। हाँ, अगला और बचा हुआ पैसा हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। तो लिखेंगे अगले लाइन पे टू बैंक अकाउंट। कितना? 80,000 पॉइंट एच टू बैंक अकाउंट। 80,000 पॉइंट नंबर एच। ठीक है क्या दोस्तों? पॉइंट नंबर एच। चलो डन। बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग 1 लाख शेयर्स अलॉटेड, excess application money kept for adjusting against allotment, excess application money kept for adjusting against allotment and balance refunded, and balance refunded. Okay,
चलो अब अलॉटमेंट कॉल करते हैं, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट कॉल करना है। पैसा तो पूरा मांगेंगे, 1 लाख शेयर का 5 रुपए के हिसाब से। लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट लिखू या अलॉटमेंट कॉल लिखू? अलॉटमेंट कॉल लिखना चाहते हो तो ऊपर वाले एंट्री में भी अलॉटमेंट कॉल लिखना चाहिए था। एडजस्टमेंट किया ना हमने 4,30,000 का, वो अकाउंट भी कौन सा लिखना चाहिए था? अलॉटमेंट कॉल। वो पहले से ही हमारे पास आया है, ऐसा हमने लिखा हुआ, तो वहां पे अलॉटमेंट लिखा है, इसलिए हम लोग यही अकाउंट ऑपरेट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 1 लाख शेयर इंटू 5 रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों एंट्री लिखनी कैसी है देखो जरा, क्या लिखोगे यहां पे? 1 लाख इंटू 5 लाख टू, बोलो ना दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 5 lakhs. Is it right? Is it right? अरे नलायक को, 5 रुपए में प्रीमियम है ना? कितना है प्रीमियम? 4 रुपए का। एक नंबर के नलायक लोग हो देखो। 1 लाख इंटू 4, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी 1 लाख इंटू 1, ये कैपिटल को जाएगा। ये हर वक्त की गलती है देखो आपकी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाउ मच? 1 लाख इंटू 4 रुपए, 4 लाख। दोस्तों समझ में आया क्या? ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन आते ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। दूसरी बार आपने गलती कर दी यहाँ पे। एक ही गलती को बार बार करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं पता है ना आपको? भुलक्कड़। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। चलो हो गया? अरे बोलो ना। नेक्स्ट, चलो शेयर्स तो अलॉट कर दिए, अब कॉल मनी रिसीव होगा। आपको 5 लाख रुपए आने हैं, क्या सच में 5 लाख आएंगे? आंसर इज नो। हमने एडजस्टमेंट कितने का किया है? ऊपर 4,30 का तो एडजस्टमेंट किया है, और बचे हुए 70,000 रुपए लेने हैं किसके पास से? 70,000 रुपए लेने हैं किसके पास से? 25,000 कैटेगरी 1 वाले शेयर होल्डर से एंड 45,000 कैटेगरी 2 वाले शेयर होल्डर से, यानी 70,000 रुपए हमें लेने हैं। तो 70,000 रुपए मिल गए ऐसा मान लो। तो लिखो अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच? 70,000। दोस्तों फटाक से मुझे जरा कैलकुलेशन करके बताओ कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अब बैलेंस कितना है? कितना? 0। पहले एंट्री से देखो, पहले एंट्री से दूसरे एंट्री में अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 4,30,000 से। डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था? क्रेडिट हुआ था 4,30 से। फिर तीसरे एंट्री में 5 लाख से डेबिट हुआ, तो 70,000 का डेबिट बैलेंस बच गया। और फिर चौथे एंट्री में फिर से वो 70,000 से क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस कितना हो गया? 0। यानी अलॉटमेंट के सारे पैसे आ चुके आपको, जितना आना था उतना ही एंट्री कर दिया कॉमन में, कंबाइन एंट्री। समझ में आ रहा ना? ये 70,000 अमाउंट कहां से लिया मैंने? पॉइंट आई ऑफ टेबल, पॉइंट आई ऑफ टेबल। 70,000 का अमाउंट मैंने पॉइंट आई से उठा लिया।
अरे बोलो ना बच्चों। चलो बात खत्म है इस यहां तक की। अब फर्स्ट कॉल करो एंड फाइनल कॉल करो। फर्स्ट कॉल, अब कोई पैसा नहीं है हमारे पास, हो चुका है सब एडजस्टमेंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? 5 + 2 7 आ गए। 14 रुपए में से 7 आ गए तो बचे 7 रुपए। 1 लाख शेयर का 7 रुपए कॉल करना है। चलो बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपए। बराबर है क्या? ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ। 1 लाख शेयर इंटू 7 रुपए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या इस 7 रुपए में कोई प्रीमियम वगैरह है? नहीं। तो पूरे के पूरे 7 रुपए किसके हैं? फेस वैल्यू के। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट होंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। हाँ, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख रुपए। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। एंड रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी? बोलो फटाक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख 7 लाख। करोगे क्या एंट्री? चलो करो फटाक से एंड क्लोज द क्वेश्चन। अगला टाइटल लिखेंगे कॉल्स इन कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, concept of calls in arrears, calls in advance, and interest on it. Refer page number 169. Read it thoroughly. Read it thoroughly. ओके, कंपल्सरी रीड करना है एंड फिर ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। डू यू गेट इट? सो बेसिकली व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स? Calls in arrears means shareholders are not
paying the call demanded by the company. Means what is the process of calling share capital? If they call it in installment, what will they do? पहले एप्लीकेशन पे पैसा मांगेंगे, वो तो आपको पहले ही भरना पड़ेगा, विदाउट दैट आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, वो तो ठीक है, चलो एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में आता है, बट उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल करती है कंपनी, अलॉटमेंट के पैसे भरते हैं शेयर होल्डर्स, फिर कॉल 1 किया जाता है, कॉल 1 के पैसे भरे जाते हैं, फिर फाइनल कॉल किया जाता है, फाइनल कॉल के पैसे भरे जाते हैं, बट सम शेयर होल्डर्स आर देयर जो ये पैसे भर नहीं सकते किसी कारणवश, तो उसको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो हम उसी कॉल अकाउंट में वो बैलेंस वैसे ही रख सकते हैं। मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है कि मोस्टली उसी कॉल अकाउंट में वो बैलेंस रखो, सो दैट आपको पता चले कि मान लो किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का कॉल पे नहीं किया और आपने वो अलॉटमेंट कॉल अकाउंट बंद करके उसका जो भी बैलेंस था वो अपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके बाद मान लो हमने अगला कॉल भी कर दिया कंपनी ने, फर्स्ट कॉल, उसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, आर यू गेटिंग दिस? तो उस केस में फिर से हम बैलेंस कहां पे भेजेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भेजेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नाउ विल कंटेन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम दैट शेयर होल्डर in relation to first allotment call and first call also. Both the call monies will be included in that call in arrears account. And आप लोगों को पता नहीं चलेगा बाद में कि इसमें allotment का कितना पैसा बाकी है and call in first call का कितना पैसा बाकी है, दोनों मर्ज हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हो तो, बट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड by calling it calls in arrears you will quickly realize कि ये पैसा हमने मांगा है बट उन्होंने पे नहीं किया है, but if I don't do this don't use this account, what will happen? Equity share allotment account will show balance and equity share first call account will also show some balance, but those two accounts showing debit balance indirectly means somebody has not paid the call money. Are you getting this? तो यहां पे भी हमें समझ में आना चाहिए। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर आधारित है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? कॉल्स इन एरियर्स का उपयोग करना है कि नहीं करना है ये टोटली किसके ऊपर आधारित है? आपके ऊपर आधारित है। बात क्लियर है दोस्तों? फाइन, चलो मैं आगे बढ़ू। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग करना है कि नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर आधारित है। मैं सजेस्ट करता हूं कि मोस्टली कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ट्रांसफर मत करो जब तक इंस्टीट्यूट खुद नहीं बोलता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो या फिर कॉल्स इन एरियर्स को ट्रांसफर करो, ऐसा खुद नहीं बोलता है। इवन इफ क्वेश्चन में बोला कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो भी मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट उपयोग करूंगा, अदरवाइज लीव इट, अदरवाइज वो पैसा कॉल अकाउंट में ही बैलेंस रहने दो। उससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि अलॉटमेंट का कितना पैसा बाकी है, फर्स्ट कॉल का कितना है, फाइनल कॉल का कितना है। डू यू गेट इट? फाइन। जैसे कुछ लोग कॉल्स इन एरियर्स रखते हैं वैसे कुछ लोग कॉल्स इन एडवांस भी देते हैं, यानी मांगा नहीं है बट फिर भी अकाउंट में जमा कर देंगे कंपनी के। अति उतावले लोग, इनको पैसा रखना नहीं है, शेयर्स के पैसे देने हैं ना, भर दो, अभी दे देता हूं। तो कॉल्स इन एडवांस मींस व्हाट? मनी ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड बिफोर हैंड, तो पहले ही पैसा मिल गया हमें। तो कंपनी इसका अकाउंटिंग कैसे करेगी? जब हम कॉल करते हैं दोस्तों, मान लो कि फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल मान लो 7 रुपए का है एंड फाइनल कॉल 3 रुपए का है। बात पकड़ में आ रही है दोस्तों? फर्स्ट कॉल 7 रुपए का है और फाइनल कॉल 3 रुपए का है। हमने फर्स्ट कॉल किया तो हम एंट्री क्या करते हैं? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही शेयर की बात करते हैं, 7 रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 7 रुपए। ये फर्स्ट कॉल जब हमने किया था तो शेयर होल्डर वॉज एक्सपेक्टेड टू पे 7 रुपीज बट ही पेड 10 रुपीज। देन व्हाट विल हैपन? यू विल रिसीव इन योर बैंक अकाउंट हाउ मच? 10 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 7 रुपए। और बचे हुए पैसे कौन से अकाउंट को डाल दूं फिर?
एक तो आप इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डाल के रखिए, नहीं तो इसके बदले हम लोग कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि मैंने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया है, आई हैव नॉट ओपन दिस अकाउंट, सो आई एम टेम्पररली कीपिंग दिस मनी इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एज 3 rupees. कैन आई क्रेडिट इंस्टेड ऑफ दिस कैपिटल अकाउंट, बिकॉज एनीवे कैपिटल का पैसा आ चुका है, क्या मैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय 3 rupees? आंसर इज नो, हमने पैसा मांगा नहीं है तो वो हमारा कैपिटल नहीं है। कैपिटल करते हो इसको डिविडेंड देना पड़ेगा इसके ऊपर, और एक शेयर होल्डर कैपिटल दे रहा है और बाकी के नहीं दे रहे, ऐसा चलेगा क्या? तो जब तक आप कॉल नहीं करते हो तब तक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना है। जस्ट बिकॉज उस सामने वाले शेयर होल्डर ने ज्यादा पैसा दिया है डजंट मीन कि ही इज कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। उसके पास पैसा बहुत होगा लेकिन मैं उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दूंगा, फिर पैसे अपने पास रखूंगा, वो अलग बात है। कॉल्स इन एडवांस के पैसे मैं वापस नहीं देता, कंपनी में आए हैं, आए हुए लक्ष्मी को एक्सेप्ट करते रखते कंपनी में, बस उसको कैपिटल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कॉल्स इन एडवांस बोल के क्रेडिट बैलेंस रखना है उसमें। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए अकाउंट मींस लाइबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस दिखाएंगे कहां पे? शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखाएंगे, बस सेपरेट हेडिंग लिखेगा उसका। शेयर होल्डर्स फंड में लाइबिलिटी में ही दिखाएंगे, बट उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इट इज अ कॉल्स इन एडवांस। मान लो शेयर होल्डर ने फ्यूचर ने पैसे वापस मांग लिए तो देने पड़ेंगे ना, आपने मांगे ही नहीं है फिर भी उसने गुड फेथ में पैसे भर के रखे। बात पकड़ में आई क्या दोस्तों? तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में बैलेंस रहेगा। हाँ, अब आपकी कंपनी कितनी होशियार है देखो, उसको डिविडेंड भी नहीं दे रहे हो और उसके पास से जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अपने पास रख भी रहे हो, तो कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि अगर कोई कॉल्स इन एडवांस भरता है तो उसको सम स्पेसिफाइड परसेंटेज से इंटरेस्ट दे दो। एज वेल एज अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं लगाता है, नहीं भरता है, कॉल्स इन एरियर्स नहीं भरता है, तो उसको क्या करना है? उसको इंटरेस्ट लगाना भी है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है ना बच्चों, उसको इंटरेस्ट लगाना है, मतलब जो पैसे नहीं भरता है उसको इंटरेस्ट लगाओ, एंड जो एडवांस में पैसे देता है उसको इंटरेस्ट दे दो। फेयर एंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? बट सर ये इंटरेस्ट लगाना कैसे है और कितने परसेंट का? तो दोस्तों कॉल्स इन एरियर्स की जो भी बातें मैंने यहाँ पे की वो यहाँ पे लिखी हुई है, उसके एंट्रीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉल्स इन एडवांस की जो भी बातें की मैंने उसकी यहाँ पे बातचीत की है और उसके एंट्रीज भी यहाँ पे लिखे, इसीलिए मैंने क्या बोला कि पहले ये थरोली कंसेप्ट पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और पहले नहीं तो एक काम करते हैं ना, इंटरेस्ट की भी बात खत्म कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स रिसीव करना होता है हमें, इज इट राइट? ये रिसीव करना है एंड ये इंटरेस्ट हमें पे करना है। जो इंटरेस्ट मैं रिसीव करता हूं वो मेरा क्या होता है? इनकम होता है। लिख के रखो नालायक को, वो मेरा इनकम होता है, एंड जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं वो मेरा एक्सपेंस होता है। इज इट राइट और नॉट? एंट्री के लिए ये देखना जरूरी है ना कि इनकम है या एक्सपेंस। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? फाइन। इट इज पेएबल बाय अ शेयर होल्डर टू अ कंपनी, सब बातें यहां पे की है। प्रिस्क्राइब रेट इज इंपॉर्टेंट, इसको जरा हाईलाइट करके रखना। रेट इज हाउ मच? 10%, एंड यहां पे रेट कितना है? 12%। यानी लगाते समय आप इंटरेस्ट कितना लगाओगे? मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम। लगाते समय हम कितना इंटरेस्ट लगाएंगे कॉल्स इन एरियर्स पे? 10%, मतलब कम लगाओ 10%। एंड अगर किसी ने एडवांस में पैसा दिया तो उसको मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट दे सकते हो। ये मैक्सिमम क्यों लिखा है? क्योंकि मान लो मेरे पास 70% शेयर है रिलायंस के, मैं अंबानी हूं, नाउअडेज अंबानी बहुत झलक रहे हैं, ठीक है, पूरा मीडिया उस पर भरा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी वही रील्स आ रहे हैं। लगा हमें ऐसा लग रहा है कि साला जिंदगी हम जीते कि नहीं जीते, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं है कि नहीं। कितने आम इंसान है हम लोग। हमें इतना सक्सेसफुल बनना चाहिए कि अंबानी ने बुलाना चाहिए, या फिर आप ऐसे सक्सेसफुल बनो कि आप सभी को बुलाओ, आप अंबानी को बुलाओ अपने शादी में। इज इट पॉसिबल? yes, anything is possible. If Sanjay Ghodawat ji can do all this, he can construct all this empire in one life,
व्हाई कांट यू? उन्होंने एक ही लाइफ में बनाया ना। ऐसा सुनते हैं कि वो साइकिल पे से गुटखा बेचते थे, ऐसा सुनते हैं हम लोग, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। चलो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी बोला है तो एटलीस्ट पहले तो छोटे स्केल पे ही होगा ना। लेकिन अभी क्या बड़ा एम्पायर बना है, कितनी गाड़ियां है पता है आपको? कभी गए हो ना उस एरिया में, जाके देखो, उनके फार्म हाउस को विजिट करो, पता चलेगा। इतना आसान नहीं है सर, नसीब में भी होना चाहिए। नसीब नहीं, डिसीजन मेकिंग में भी होता है बहुत कुछ। ठीक है, ट्राई करना जरूरी है। मुझे डर लगता है ट्राई करने में, मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो थोड़ा डर लगता है कि मेरे पैसे डूबे तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, ये डरते नहीं है, ये लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमें लोन लेने से पहले डर लगता है। ठीक है, और वो भी एज भी होता है, अभी आपके पास एज है इसलिए बोल रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में आप कोई बड़े कॉर्पोरेट के मालिक बन जाओ। इन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं ना हम लोग। एनीवे, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम रेट क्यों बोला है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो मान लो मेरे पास रिलायंस के 70% शेयर है, जिसका 100 रुपए का शेयर है, और उसमें से कंपनी ने 50 रुपए ही कॉल की है। रिलायंस को कैपिटल की जरूरत कितनी है? 50 रुपए की। और 30% शेयर आप लोगों के पास है मान लो। तो कंपनी ने कॉल करने के बाद आप इंडिविजुअल हो, एक 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 एक, एक थोड़े थोड़े शेयर है, तो आप क्या करोगे? जब कंपनी पैसा डिमांड करेगी तभी भरोगे ना। लेकिन मेरे पास 70% शेयर है और मेरे पास बहुत पैसा है मान लो, और मुझे अभी एफडी करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, कंपनी ने कॉल नहीं किया था फिर भी मैंने भर दिया सब पैसा एडवांस में। और मेरी कंपनी है रिलायंस, 70% मेरे पास है, मतलब वहां पे किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। तो मैंने आर्टिकल्स में वगैरह सब जगह पे लिख दिया कि अगर मान लो कोई एडवांस में कॉल पे करता है तो हम उसको 50% का बैच देंगे। कितना? 50% का। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफरिंग हुआ ना। आप चुप बैठोगे क्या? आप चुप बैठोगे उस केस में? अरे नालायक, 50% का इंटरेस्ट पीएनएल को पड़ेगा, पीएनएल को पड़ेगा तो मिलेगा मुझे 70% वाले शेयर होल्डर को, लेकिन खर्चा पड़ेगा कहां पे? पीएनएल में। यानी आपके लिए प्रॉफिट कम दिखेंगे और आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपके शेयर में से भी मुझे पैसा मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने मैक्सिमम रेट बताया है कि मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट देना है। नहीं तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि कंपनी कम से कम 12% देती है, तो हम एक काम करते हैं ना, कोई कॉल अगर करता है तो हम एडवांस में भर देंगे। एफडी पे कितना मिलता है? 7-8%, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 12%। तो हम तो अमीर हो जाएंगे। बेटा ये मैक्सिमम रेट है, कंपनी अगर बोलती है कि 5% का ही देंगे तो 5% का भी दे सकती है। तो आप लोगों को देख के सोच समझ के एडवांस में कॉल पे करना है। बट मोस्टली कंपनी ये सब देता नहीं है, इंटरेस्ट विंटरेस्ट। आपको किसने बोला था भरने के लिए? ये मैक्सिमम रेट है। हाँ, क्वेश्चन अगर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात करता है तो हमें यही रेट्स लेने हैं, 10%, 12%। कॉल्स इन एरियर्स पे 10% एंड कॉल्स इन एडवांस पे 12%। चार्ज करते समय भी 10% लगाओ एंड इंटरेस्ट देते समय 12% दे दो। ओके, अब बात करते हैं एंट्रीज की, बात करते हैं पीरियड की। इंटरेस्ट कहां से कहां तक का लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलो कहां से कहां तक का लगेगा? कॉल्स इन एरियर्स के केस में जिस दिन कॉल ड्यू होगा वहां से इंटरेस्ट शुरू, यानी जिस दिन आप कॉल करोगे और वो एक लास्ट डेट दोगे ना, मान लो आपने 15 जुलाई को कॉल कर दिया, तो क्या शेयर होल्डर ने 15 जुलाई को पैसे भरने हैं? एक बीच में 15 दिनों का गैप दो ना, दोगे ना। तो 30 जून लास्ट, 15 जून को कॉल किया था, 30 जून को लास्ट डेट दिया आपने, तो 30 जून तक जो लोग शेयर होल्डर्स पे करते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं लगाना है। हाँ, 30 जून से इंटरेस्ट शुरू। तो कॉल ड्यू कब हुआ? 30 जून को। 30 जून से इंटरेस्ट शुरू, कब तक का इंटरेस्ट लगेगा उस शेयर होल्डर को? कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? 30 जून से एक महीने आगे का इंटरेस्ट लगेगा। मान लो एक महीने का आगे का नहीं, सॉरी, उसने एक महीना बाद पैसे पे किया तो एक महीने का इंटरेस्ट, उसने 2 महीने बाद पैसे पे किए तो 2 महीने का इंटरेस्ट। तो फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगाना है? फ्रॉम द डेट ऑफ कॉल मनी ड्यू टू द डेट मनी फाइनली रिसीव्ड, ड्यू डेट से रिसिप्ट डेट तक का। एंड कॉल्स इन एडवांस मिले तो इंटरेस्ट कहां से कहां तक का देना पड़ेगा? जिस दिन पैसा मिला रिसीव्ड उस दिन से इंटरेस्ट चालू। उस दिन से कहां तक का? जिस दिन तक मैं कॉल नहीं करता हूं तब तक का। फाइनली कॉल मनी ड्यू कब है? उस दिन तक का। तो मान लो मुझे किसी शेयर होल्डर ने 30 जून में पैसे दे दिए हैं एडवांस में,
और अगला कॉल ड्यू डेट कब है? 31 दिसंबर, तो मैं उसको 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा उस एडवांस मनी पे। क्लियर है क्या दोस्तों? अरे बोलो। अब एंट्रीज क्या होगी? अगर आप कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लगाना चाहते हो तो एंट्री होगी शेयर होल्डर अकाउंट से पैसे लेने हैं, इसलिए शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे, एंड इंटरेस्ट इज योर इनकम, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। एंड बाद में जब शेयर होल्डर पैसा भरेगा तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, यानी शॉर्टकट एंट्री क्या बनी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और यहां पे कॉल्स इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, एंड लेटर ऑन शेयर होल्डर को पे करेंगे तब शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 7? शुरू करें? फटाफट फटाफट एंट्रीज करेंगे, ओके? बोलो ना रे बच्चों। श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल on 10,000 equity shares at the rate of rupees 3 per share which was due on 1st July 21। तो श्रेयस लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं। पहला कॉल 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपए का किया था, 1 जुलाई को ड्यू था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुआ है। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 22। तो ये अमाउंट मिला कब? 1 जुलाई को मिलना चाहिए था, 1 अप्रैल को मिला। 1 जुलाई 21 को मिलना चाहिए था, 1 अप्रैल 22 को मिला। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड जर्नलाइज। ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, एंट्रीज पास करते समय कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग करो, ऐसे बोला है। एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 को कॉल के पैसे आने वाले थे बट नहीं आए, तो हमें क्या एंट्री मारनी पड़ेगी? 1 जुलाई को। एंड 1 अप्रैल को पैसे आए तो क्या एंट्री मारनी पड़ेगी? तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर वॉट एवर, कौन सा है पेज नंबर? वन 170, पेज नंबर 170। क्या हुआ इसको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 170 का आंसर बनाते हैं। चलो कंपनी का नाम है श्रेयस लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, debit, credit. Shall we start, my friends? 1st July 21, 1st July 21। ओके, कॉल की एंट्री करनी नहीं है, कॉल की एंट्री ऑलरेडी आपने की थी, कॉल मनी आया नहीं है, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। 10,000 इक्विटी शेयर्स है जिसके 3 रुपए का कॉल पे नहीं किया है, यानी 30,000 रुपए नहीं आया है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 30,000 रुपए कम आए होंगे ना, तो वो अब क्रेडिट कर दिए और ये अकाउंट जीरो कर दिया और पैसा बैलेंस यहाँ पे लाके रख दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। क्या ये सही है एंट्री? बराबर है ना? चलो, बीइंग कॉल्स इन एरियर्स recorded। चलो, फिर उसके बाद उसने वो पैसे कब पे कर दिए दोस्तों? 1 अप्रैल 22 को। क्या एंट्री होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, हाउ मच? 10,000, सॉरी 30,000, 30,000। being calls in arrears received। नरेशन में लिखेंगे, नरेशन नहीं सॉरी, नोट लिखेंगे लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स is ignored as no information is given in question। as no information is given in क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की जानकारी ना देने के कारण इंटरेस्ट इनकम हमने यहां पे इग्नोर कर दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 170। सब लोग है क्या मेरे साथ? रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable rupees 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। तो दोस्तों यहां पे एंट्रीज करने से पहले बेसिक पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है? चलो फटाफट मेरे साथ लिखो आप लोग भी। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम हमारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए लिख रहे हैं। शेयर्स इशूड कितने हैं? बोलो बच्चों, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, इज इट राइट? फटाफट इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, तो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू पर शेयर कितना है? रुपीज 10। पेएबल कैसे है देखो, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस यानी 10, 2.5, इज इट राइट? तो इशू प्राइस पर शेयर भी 10 रुपए है। इशू प्राइस पर शेयर भी कितनी है? रुपीज 10 है। और ये आएंगे कैसे पैसे? ये पैसे आएंगे कैसे? 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 2.50 एप्लीकेशन, इज इट राइट? 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, इज इट राइट? एंड बैलेंस ऑन दी फाइनल कॉल। 10 में से ये 3 माइनस करो, बैलेंस कितना बचेगा देखो जरा? 2.50 फाइनल कॉल। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? ये हर क्वेश्चन में अगर आप ऐसा लिखते हो तो अंडरस्टैंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, याद रखना। लिख दिया सभी बच्चों ने? अरे बच्चों बोलो ना।
चलो आगे बढ़ो क्या। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, तो शेयर सब्सक्राइब भी 1 लाख हो जाएंगे, बराबर है क्या। इशूड है 1 लाख, सब्सक्राइब्ड सेम, सब्सक्राइब्ड सेम है, 1 लाख ही सब्सक्राइब्ड हुए। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, उसमें से बस बोला है मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो बस बात करेंगे मिस्टर नायर की। नायर ने क्या किया है, 10,000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं एंड इसने पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल के दरमियान ही फाइनल कॉल भी पे कर दिया, पेड फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल ओनली। मतलब उसने एडवांस में फाइनल कॉल पे किया। डू यू ऑल एग्री विद दिस, पेड फाइनल कॉल इन एडवांस लिखो क्या, अरे बोलो, फाइन। नेक्स्ट, द फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल कब किया गया है, आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months। तो नायर के साथ साथ मिस्टर शेयर होल्डर भी है, जिसने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, 1,000 शेयर्स, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, बराबर ना, फाइनल कॉल ही ना, डिड नॉट पेड फाइनल कॉल, ठीक है ना। लेटर ऑन पेड इट आफ्टर 2 months, लेटर ऑन पेड इट आफ्टर 2 months। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया। हमें बस जर्नल एंट्रीज करने हैं, विथ इंटरेस्ट पे किया है इसने, तो इंटरेस्ट भी लेना है हमें, विथ इंटरेस्ट पे किया है इसने। क्लियर है क्या दोस्तों। चलो, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, शैल वी स्टार्ट विथ इट। तो बच्चों एंट्रीज कहां से दोगे, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, तो एंट्रीज कहां से दोगे, पहले से या बस इसके नायर के एंड ये शेयर होल्डर के एंट्रीज दोगे। सभी सभी एंट्रीज देंगे, बराबर है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला है ना कि 1 लाख शेयर इशू किए एंड ब्ला 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 ब्ला। बस हमें रुकना कहां पे है, फर्स्ट कॉल के वक्त एक्स्ट्रा पैसा आएगा वहां पे एक हमें चेक पॉइंट है, एंड दूसरा फाइनल कॉल का रिसिप्ट करते समय नायर के पैसे नहीं आएंगे एंड शेयर होल्डर के भी पैसे नहीं आएंगे जिसने कॉल आपका पे नहीं किया। नायर के पैसे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि नायर ने पहले कॉल में ही फाइनल कॉल पे किया है, बराबर है ना। तो देखते हैं, चलो लेट स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड, रश्मि लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, एक्चुअली दिस शुड बी रिटन इन योर एग्जाम। ये कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है, डू नॉट राइट इन एग्जाम, ये बस अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मैं लिखा है, ठीक है। क्या लिखूं यहाँ पे, रश्मि लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1। 1 लाख शेयर्स इशू करता है, फटाक से बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मेनी शेयर्स आई एम इशूइंग, 1 लाख शेयर्स, एंड एप्लीकेशन के वक्त हम कितना रुपए मांग रहे हैं, 2 रुपए 50 पैसे, तो 1 लाख इंटू 2.50, तो 2,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
2,50,000। ये हो गई अपनी पहली एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट कर देंगे हम लोग, 1,00,000 शेयर्स पूरे के पूरे अलॉट कर देंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,50,000। इस बार क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है। नरेशन इज योर होमवर्क, बाद में लिख लेना, एक एक लाइन ब्लैंक छोड़ते जाना, ठीक है। 3 नंबर, फिर हम अलॉटमेंट कॉल कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट। दोस्तों 2,50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कॉल हमने लिख के रखा था, कितना है, 3 रुपए। तो 2,50,000 इंटू 3 रुपए, 1,00,000 शेयर है क्या, सो सॉरी, 1,00,000 शेयर इंटू 3 रुपए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 3,00,000। 2, इसमें कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह है क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो पूरा का पूरा 3,00,000 कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सही है क्या दोस्तों। चलो फिर नंबर 4। नंबर 4, अलॉटमेंट का पैसा भी सभी लोगों ने भर दिया, बोलो ना बच्चों। यस, नायर ने पहले कॉल के वक्त फाइनल कॉल भरा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,00,000, अलॉटमेंट के सब पैसे आ गए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। हाउ मच, 3,00,000। क्लियर है क्या दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5, अब पहला कॉल करते हैं। कॉल करने के वक्त कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। दोस्तों 1,00,000 शेयर्स है, करेक्ट है, और फर्स्ट कॉल का मनी कितना है अपना, 2 रुपए। तो हम 2,00,000 रुपए का कॉल करेंगे। करेक्ट है क्या। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, 2,00,000 रुपए। सही है क्या। चलो ये क्या कर दिया हमने, फर्स्ट कॉल कर दिया, बट फर्स्ट कॉल जितने का किया है उससे ज़्यादा पैसे आएंगे इस बार, करेक्ट है कि नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बोला ना ब्रैकेट में सब कैलकुलेशन दिखा सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों 1,00,000 शेयर्स का 2 रुपए तो आने ही वाला है, प्लस नायर ने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, नायर ने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, 10,000। उसने फाइनल कॉल कितने रुपए का, 2.5 रुपए का भी पे कर दिया, फाइनल कॉल भी पे कर दिया। देखो दोस्तों, नहीं तो आप ऐसा दिखा सकते हो इसको, 90,000 शेयर होल्डर्स ने पूरे 2 रुपए दिए, और नायर ने 10,000 शेयर्स के कितने रुपए दे दिए, 4.5 रुपए दे दिए। अब एक तो ये कैलकुलेशन लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल ऐसा कर सकते हो, 1,00,000 शेयर्स नायर को पकड़ के 2 रुपए आ गए, प्लस नायर ने 10,000 शेयर्स का एडवांस मनी कितना दिया, 2 रुपए 50 पैसे। कैसे भी करो, फाइनल आंसर शुड बी सेम। आपको जो चाहिए वो लिख लो। दो लाख 25,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट। दोस्तों 1 लाख शेयर्स का 2 रुपए तो फर्स्ट कॉल ही है ना, बोलो ना रे बच्चों। एंड बचा हुआ टू इक्विटी शेयर, सॉरी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो दोस्तों ये नायर नाम के बंदे ने 10,000 शेयर का ₹2.5 एडवांस पे करके रखा है, जो 25,000 का बैलेंस दिखाएगा। इस एंट्री में कोई डाउट है तो पूछ। बोलो बच्चों, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? इज देयर एनी डाउट इन दिस एंट्री? नहीं ना, आगे बढ़ू। अब नायर ने तो हमें एडवांस पैसा दिया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नायर को ब्याज देना पड़ेगा। नायर ने कब पैसा दिया? आज दिया। आज के बाद हमने पहला कॉल कब किया? आफ्टर, देखो ना यहाँ पे बोला है द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, यानी नायर को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 3 महीने का। कितने रेट से? 12% से, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट बाद में देते हैं, फाइनल कॉल करते हैं पहले। तो 3 महीने बाद की बात हो रही है अभी, आफ्टर 3 मंथ्स फाइनल कॉल कर रहा हूं मैं। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पूरे 1 लाख शेयर्स का 2 रुपए 50 पैसे से फाइनल कॉल आ जाता है 2,50,000। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिलहाल तो हम इसको कैपिटल बोल देते हैं। 2,50,000 आने चाहिए। बीइंग, इसका एक नरेशन लिखता हूं मैं जानबूझ के, बीइंग फाइनल कॉल मेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल। चलो अगली एंट्री। अगली एंट्री, अब फाइनल कॉल रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों 1 लाख शेयर्स में से नायर तो पहले पैसे देगा नहीं, क्योंकि नायर ने ऑलरेडी दिए हैं। और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं? 1,000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, जो फाइनल कॉल पे नहीं करता है, 2 महीने बाद पे करता है वो, ठीक है ना। अभी तो पहले 1,000 शेयर्स का कॉल ले लेते हैं, इज इट राइट? हाँ, तो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 1,000, ये 9,000 शेयर होल्डर्स, सॉरी 11,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा पे नहीं किया। मतलब पे कितने ने किया? इनटू कितने रुपए? 2 रुपए 50 पैसे। ये बैंक में जमा होंगे ना। 1 लाख माइनस 11,000 यानी 89,000 लोगों ने 2.50 रुपीज के हिसाब से 2,22,500 जमा किए। बोलो ना दोस्तों। नायर ने तो कॉल्स इन एडवांस पे करके रखा था, तो हमने उस वक्त वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डाल के रखा था, इज इट राइट?
तो अभी हम वो अकाउंट यूज करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। इस बार पैसे बैंक से नहीं, कहां से आएंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से। नायर के 10,000 शेयर्स इंटू 2.50। क्या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था पिछली बार 25,000 का? वो मैंने डेबिट कर दिया। बराबर बोल रहा हूं मैं? टू, सॉरी वेट, फिर जो पैसा नहीं आया किसका? वो बंदे का जो 1,000 शेयर्स होल्ड करता है, उसका कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करूंगा। 1,000 शेयर्स इंटू 2.50, 2,500। दोस्तों बराबर है क्या? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000 आता है क्या? देखो डेबिट क्रेडिट मैच होता है क्या? दोस्तों डेबिट क्रेडिट मैच होता है? होता है? यस। हैव यू अंडरस्टूड दिस जर्नल एंट्री? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। फाइन। मतलब यहाँ पे सारे कॉल्स की अकाउंटिंग तो हो गई, अब इंटरेस्ट का मामला बस बाकी है। इज इट राइट? बोलो ना बच्चों। यहाँ पे नरेशन क्या लिखूं? कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडजस्टेड। अब नायर को इंटरेस्ट देना है और किसके पास से इंटरेस्ट लेना है? शेयर होल्डर के पास से इंटरेस्ट लेना है, नाम नहीं दिया उसका। चलो एंट्री नंबर 9। नायर को इंटरेस्ट देते हैं। नायर को कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 3 महीने का। इज इट राइट? चलो एंट्री नंबर 9। अब इंटरेस्ट नायर को दे रहे हैं मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट एक्सपेंडिचर है। दोस्तों 10,000 शेयर्स नायर ने होल्ड करके रखे थे, जिसके ऊपर उसने 2.5 के हिसाब से 25,000 एडवांस भरे हैं। ब्याज का दर है 12%, एंड ब्याज देना है आपको 3/12 के लिए, 3 महीनों के लिए। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? क्या देखो 10,000 इंटू 2.5 यानी 25,000 उसके पास से ज्यादा आए थे, 12% से हमने 3 महीने के लिए यूज किए, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 750, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया। टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? नायर 750। एंड बाद में इसका पेमेंट भी करूंगा ना मैं, बोलो ना रे बच्चों। तो शेयर होल्डर ब्रैकेट में नायर टू बैंक अकाउंट 750, 750। मित्रों समझा? अब ऐसे ही इंटरेस्ट किसके पास से लेना है हमें? शेयर होल्डर ही बोलते हैं उसको। अब शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर लू? 1,000 शेयर्स, उसके 2 रुपए 50 पैसे आने बाकी है, और कितने महीने के बाद उसने पेमेंट किया? आफ्टर 2 months ही पेड द अमाउंट अलोंग विथ कॉल्स इन एरियर्स। तो 2 महीने का ब्याज लगेगा उसके पास से। इज इट राइट? इनटू ऑफ कोर्स ब्याज रेट कितना है? 10%। 42 रुपीज, 41.67 आता है, मेक इट 42।
तो शेयर होल्डर से 42 रुपीज लेने हैं टू इंटरेस्ट ऑन एरियर्स, इनकम दिखाऊंगा मैं इसको 42 रुपीज। एंड चलो इस शेयर होल्डर से पैसे रिसीव करते हैं। तो 10 में ए ये एंट्री हुई, बी अभी बी एंट्री कर रहा हूं मैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। क्या हुआ, सॉरी सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों बैंक में पैसे कितने आएंगे देखो, 1000 शेयर्स के 2.5 रुपए तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ब्याज कितना आएगा 42 रुपीज। 2542 सही है क्या। टू कॉल्स इन एरियर्स, हाउ मच 2500। क्या हुआ, टू शेयर होल्डर। क्यों, वो तो कॉल्स इन एरियर्स में ही लिखा है ना पैसा मैंने, यहाँ पे कहाँ पे उसको शेयर होल्डर को भेजा था, ये 2500 आने ही है ना, ये आ गए बराबर है। और शेयर होल्डर को अकाउंट को कितने जाएंगे बचे हुए, ब्याज के पैसे बस शेयर होल्डर के खाते में डाले ना। आई बात पकड़ में। टू कॉल्स इन एरियर्स, नहीं तो एक काम करो, कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दो और सब इसमें ले लो, शेयर होल्डर के खाते में चलेगा वैसे भी। देख लो आप लोग, सोचो इसके ऊपर। शेयर होल्डर से बस 42 आने हैं एंड कॉल्स इन एरियर्स से 2500 आने हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स आई विल क्रेडिट। इज दिस राइट बच्चों, बोलो ना। चलो लंच ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक के बाद मिलेंगे।